गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस क्लास पे हम पढ़ेंगे हेड टू के क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। क्वेश्चन वर्ड्स या WH वर्ड्स, उसके बाद डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव टू, फिर आएगा V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्या बताएगा स्ट्रक्चर? क्वेश्चन वर्ड्स या WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो आप तैयार हैं? कॉपी में इसको लिख सकते हैं या दिमाग में बैठा लीजिए फॉरएवर। तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ा? Why did you have to go there? तुम्हें गारंटेड कोचिंग क्लास में प्रवेश क्यों लेना पड़ा? Why did you have to take admission in guaranteed coaching class? तुम्हें मेरा इंतजार क्यों करना पड़ता था? Why did you have to wait for me? राधा को अकेले कॉलेज क्यों जाना पड़ता था? Why did राधा have to go to college alone? तुम्हारे भाई को वहाँ क्यों रुकना पड़ता था? Why did your brother have to stay there? उस लड़के को बार बार टाकीज क्यों जाना पड़ता था? Why did that boy have to go to talkies again and again? तुम्हारी दादी को वहाँ कैसे जाना पड़ा? How did your grandmother have to go there? इन लड़कियों को कवर्धा क्यों जाना पड़ता था? Why did these girls have to go to कवर्धा? मुकेश को विदेश में नौकरी क्यों करना पड़ा? Why did मुकेश have to do job in foreign? अंकिता को परीक्षा की तैयारी कैसे करना पड़ता था? How did अंकिता have to prepare for the exam? रोहित को तुम्हारे साथ वहाँ क्यों जाना पड़ा? Why did रोहित have to go there with you? तुम्हें उस गाने में नृत्य क्यों करना पड़ा? Why did you have to dance in that song? राहुल को वहाँ कैसे जाना था? How did राहुल have to go there? मुकेश को पंखे की गति को क्यों कम करना पड़ा? Why did मुकेश have to decrease the speed of the fan? उन लड़कों को तुम्हारे घर क्यों आना पड़ता था? Why did those boys have to come to your house? तुम्हारी दादी जी को तुम्हें कहानियाँ क्यों सुनाना पड़ता था? Why did your grandmother have to tell you stories? दीपक को जापान से पढ़ाई क्यों करना पड़ा? Why did दीपक have to complete his education from Japan? मुकेश को क्रिकेट क्यों खेलना पड़ा? Why did मुकेश have to play cricket? वसीम सर को सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम क्यों करना पड़ता था? Why did वसीम sir have to work hard since morning till evening? उस लड़के को तुम्हारे साथ वहाँ क्यों जाना पड़ा? Why did that boy have to go there with you? नेहा को उन लड़कों को गाली क्यों देना पड़ा? Why did नेहा have to abuse those boys? तुम्हें इन वाक्यों को कैसे सीखना पड़ा? How did you have to learn these sentences? उन्हें वीडियो एडिटिंग का कोर्स क्यों करना पड़ा? Why did they have to do video editing course? सुनीता को देर रात तक क्यों जागना पड़ा? Why did सुनीता have to awake till late night? तुम्हारे पिताजी को पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता था? What did your father have to do for earning money? मुकेश को कोरोना वायरस की कौन सी दवा लेनी पड़ी? Which medicine did मुकेश have to take for कोरोना वायरस? तुम्हें उबला हुआ पानी क्यों पीना पड़ता था? Why did you have to drink boiled water? उस लड़की को डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ा? Why did that girl have to go to the doctor? राहुल को वहाँ कैसे जाना पड़ा? How did राहुल have to go there? इस काम को किसे करना पड़ा?
Who had to do this work? तुम्हें अंग्रेजी कब सीखना पड़ा? When did you have to learn English? तुम्हें अंग्रेजी कैसे सीखना पड़ा? How did you have to learn English? तुम्हें मुकेश के साथ क्यों जाना पड़ता था? Why did you have to go with मुकेश? इस चपरासी को समय पर घंटी क्यों बजाना पड़ता था? Why did this peon have to ring the bell on time? मुकेश को गंगा जी में स्नान क्यों करना पड़ता था? Why did मुकेश have to bath in गंगा जी? उन लड़कों को IPL मैच क्यों देखना पड़ा? Why did those boys have to watch IPL मैच? तुम्हारे भाई को तुम्हारे लिए नाश्ता क्यों तैयार करना पड़ा? Why did your brother have to prepare breakfast for you? उस लड़की को बासी खाना क्यों खाना पड़ा? Why did that girl have to eat stale food? तुम्हारे भाई को ताज़ा खाना क्यों खाना पड़ा? Why did your brother have to eat fresh food? नेहा को रायगढ़ कैसे जाना पड़ा? How did नेहा have to go to रायगढ़? तुम्हें अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करना पड़ा? What did you have to do for learning English? तुम्हारे भाई को बिलासपुर में कहाँ रहना पड़ा? Where did your brother have to live in बिलासपुर? उस लड़के को कॉलेज कैसे जाना पड़ा? How did that boy have to go to college? मुकेश को मेरा इंतज़ार क्यों करना पड़ा? Why did मुकेश have to wait for me? उस अंकित को कवर्धा कैसे जाना पड़ा? How did अंकित have to go to कवर्धा? तुम्हारे भाई को वो उस फिल्म को क्यों देखना पड़ा? Why did your brother have to watch that film? नेहा को अंबिकापुर कैसे जाना पड़ा? How did नेहा have to go to अंबिकापुर? तुम्हारे भाई को मुझे बदनाम क्यों करना पड़ा? Why did your brother have to defame me? उस लड़की को अंग्रेजी कैसे सीखना पड़ा? How did that girl have to learn English? तुम्हें अपने दांत साफ क्यों करने पड़े? Why did you have to brush your teeth? मुकेश को तुम्हारे साथ रायगढ़ क्यों जाना पड़ा? Why did मुकेश have to go to रायगढ़ with you? नेहा को बिलासपुर में क्यों रहना पड़ा? Why did नेहा have to live in बिलासपुर? तुम्हारे भाई को अंग्रेजी के महत्व को क्यों समझना पड़ा? Why did your brother have to understand the importance of English? दीपक को कानन पेंडारी कैसे जाना पड़ा? How did दीपक have to go to कानन पेंडारी? तुम्हें इस प्रश्न को कैसे हल करना पड़ा? How did you have to solve this question? उन विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ा? Where did those students have to go for learning English? तुम्हें आज का काम कल पर क्यों छोड़ना पड़ता था? Why did you have to leave today's work on tomorrow? तुम्हें इलेक्ट्रीशियन को क्यों बुलाना पड़ता था? Why did you have to call electrician? उन लड़कियों को तुम्हारे जन्मदिवस पर उपहार क्यों लाना पड़ता था? Why did those girls have to bring presents in your birthday? राधा को केक क्यों काटना पड़ता था? Why did राधा have to cut cake? उस लड़की को रामायण कब पढ़ना पड़ा? When did that girl have to read the रामायण? तुम्हारे भाई को अंग्रेजी सीखने के लिए गारंटेड कोचिंग क्लास क्यों जाना पड़ा? Why did your brother have to go to guaranteed coaching class for learning English? मुकेश को तुम्हारे ऊपर आरोप क्यों लगाना पड़ा? Why did मुकेश have to blame you? उस लड़की को तुम्हारी वीडियो एडिट क्यों करना पड़ा? Why did that girl have to edit your video? तुम्हें इस कंप्यूटर को रिपेयर क्यों करना पड़ा? Why did you have to repair this computer? राधा को छत्तीसगढ़ी में बात क्यों करना पड़ा? Why did राधा have to talk in छत्तीसगढ़ी? तुम्हें हार्डवेयर का कोर्स क्यों करना पड़ा? Why did you have to do हार्डवेयर कोर्स? दीपक को सॉफ्टवेयर क्यों सीखना पड़ा? Why did दीपक have to learn सॉफ्टवेयर? तुम्हें विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग क्यों करना पड़ा? Why did you have to do counseling for students?
नेहा को बिलासपुर में कहाँ रहना पड़ा? Where did नेहा have to live in बिलासपुर? इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप वर्ब को याद करिए और इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंसेस बोलिए। तो सिर्फ ग्रामर के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ाता हूँ। फॉर स्पोकन इंग्लिश यू हैव टू स्पीक मोर एंड मोर। इफ यू keep some works in your mind and start thinking in English, definitely I am sure that a time will come when you will speak English fluently. As we have learned Hindi, Urdu, Chhattisgarhi, Bengali, Punjabi, any language of our country, in the same way we can learn English if we try to speak only in English. If you are learning translation, that is helpful for your knowledge and for clearing any competitive exam. But as far as the matter is concerned of spoken English, we have to train our tongue to speak, we have to train our ears to listen, we have to train our brain to think in English. Then definitely Hindi and English medium is not the matter. If the person like me who has got his education from primary government Hindi medium school and all my education was in Hindi medium, in spite of that I can speak a little bit English. So definitely I think that any normal student who works hard and listens and practices a lot, then definitely a time will come when they will develop fluency. So if you are new in my channel, please subscribe my channel Wasimullah Khan Guaranteed Coaching Class and share this video among your friends, relatives and neighbors so that they could also learn English sitting at their home without paying even a single rupee. So thank you once again for watching this video carefully and giving me your valuable time. See you again in the next lecture.